गर्मियों का मौसम आया और जंगल के पेड़ पौधे हरियाली से भर गए। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ था, जो हर साल ढेर सारे रसीले आम देता था। इस पेड़ पर लल्लू चिड़िया का परिवार भी रहता था। लल्लू, जो सबसे छोटा और नटखट चिड़ा था, आम के मौसम का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसे आम खाना बहुत पसंद था। लल्लू सुबह सुबह आम के पेड़ पर उड़कर सबसे पका हुआ आम देखता और सोचता, ये आम सिर्फ मेरा है। एक दिन उसने सोचा, इस बार मैं सबसे पहले आम खाने के लिए कुछ शरारत करूंगा। लल्लू ने अपने दोस्तों तोता, मैना और बुलबुल को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार आम का पेड़ जादुई हो गया है। अगर तुमने बिना मेरी इजाज़त के आम खाया तो तुम पत्थर बन जाओगे। सब पक्षी डर गए और बोले, अरे लल्लू, ये सच है? लल्लू ने शरारती हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लल्लू ने सोचा कि अब वह अकेले ही सारे आम खा लेगा। उसने पके हुए आम पर झपट्टा मारा और उसे खाने के लिए चोंच लगाई। लेकिन तभी पेट से आवाज आई, अरे लल्लू, सबके साथ मिलकर खाने में ही मजा है। अकेले खाओगे तो आम का स्वाद फीका लगेगा। लल्लू चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने देखा कि बाकी पक्षी पेड़ के दूसरी ओर छिपकर उसे देख रहे हैं। असल में तोता और बुलबुल ने लल्लू की चालाकी समझ ली थी और उसे सबक सिखाने के लिए पेड़ के पीछे छिपकर आवाज निकाल रहे थे। लल्लू को सबक मिला। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे अकेले खाने का लालच था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि खुशियां और स्वाद सबके साथ बांटने में ही है। उस दिन से लल्लू और उसके दोस्त हर दिन आम खाते, मस्ती करते और गर्मियों के मौसम का मजा लेते। लेकिन लल्लू की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पेड़ पर कुछ नए आम पकने लगे हैं। लल्लू ने सोचा, इस बार मैं कोई नई तरकीब लगाऊंगा। लल्लू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मैंने सुना है कि इस बार आम के पेड़ पर सबसे ऊपर का आम जादुई है। जो भी उसे खाएगा वह सबसे ताकतवर पक्षी बन जाएगा। लेकिन इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोता, मैना और बुलबुल उसकी बात सुनकर उत्साहित हो गए और बोले, अगर ये सच है तो हमें वह आम तोड़ना चाहिए। लल्लू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उस आम को तोड़ने के लिए पहले हमें मिलकर पेड़ के आसपास साफ सफाई करनी होगी। तभी पेड़ हमसे खुश होगा और हमें आम देगा। सब पक्षियों ने मिलकर पेड़ के आसपास गिरे पत्ते और टहनियाँ हटाईं। तोते ने बड़े पत्तों को दूर किया, बुलबुल ने झाड़ियों को साफ किया और लल्लू ने चोंच से छोटे छोटे कचरे को हटाया। जल्द ही आम का पेड़ चमकने लगा। पेड़ ने हवा में सरसराते हुए कहा, लल्लू, तुम्हारी समझदारी और दोस्तों की मेहनत देखकर मैं खुश हूँ। अब तुम सब मिलकर आम खा सकते हो। लल्लू और उसके दोस्तों ने वह जादुई आम तोड़ा और आपस में बांट लिया। उन्हें आम का स्वाद पहले से भी ज्यादा मीठा लगा। सच्ची खुशी का एहसास लल्लू ने महसूस किया कि जब सब मिलकर काम करते हैं और साथ में मेहनत का फल खाते हैं तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। उसने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी स्वार्थी नहीं बनेगा। उस दिन के बाद से लल्लू और उसके दोस्त हमेशा मिलकर काम करते, मस्ती करते और जंगल में खुशहाल रहते। मिलजुल कर काम करने से न केवल काम आसान होता है, बल्कि उसका आनंद भी बढ़ जाता है। असली खुशी दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर जीने में है।